Today's session, we will learn how to check the reports and the basic configuration of the database servers. So database server पे हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जब हमारे इन्वायरमेंट में कोई बड़ा इंसिडेंट आ जाता है, कोई प्रायोरिटी इंसिडेंट आ जाता है, तो DBA sometime are not able to think actually. So in this case, sometimes there is a lot of queries in our system, but we are not able to run it because we skipped everything because of pressure. So how to handle this pressure? जब आपके पास बड़ा इशू आ गया और आप परेशान हो, आपको बोला है नहीं इशू हैंडल करो, या सामने क्लाइंट बैठा है, या उन सारी चीजों को कैसे अवॉइड करेंगे और कैसे हम मिनिमम प्रेशर के साथ में चीजों को चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो वीडियो लिंक सबके पास है ही और डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देंगे उसको। तो वो लिंक हम केवल क्या चेक किए थे, क्वेरी में ब्लॉकिंग, डेटाबेस लेवल पर कोई ब्लॉकिंग है कि नहीं है, राइट। तो सेम वे अगर हमारे पास क्वेरी मुझे आनंद फानन में याद नहीं आ रही है और इतनी सारी क्वेरी चेक करना, इट्स अ ह्यूज टास्क। सो हम आज क्या देखते हैं कि बजाय क्वेरी के हम GUI से कौन कौन सी रिपोर्ट फैच कर सकते हैं और किस रिपोर्ट का क्या मतलब है। कई बार हमारे पास ये सिंपल रिपोर्ट्स होती हैं, लेकिन कई बार हमें याद भी नहीं रहता और हम उसको यूज नहीं कर पाते, और हम मल्टीपल क्वेरीज ढूंढने में लगे रहते हैं कि नहीं इस क्वेरी से ये रिजल्ट आएगा, इससे ये रिजल्ट आएगा। बेटर है कि हम स्टैंडर्ड रिपोर्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड रिपोर्ट दो लेवल की होती हैं। एक्चुअली रिपोर्ट सारे लेवल पे निकाल सकते हैं, बट स्टैंडर्ड रिपोर्ट जो हमें मिलेंगी एक इंस्टेंस लेवल पे मिलेगी और एक डेटाबेस लेवल पे मिलेगी। हमने लास्ट सेशन में भी रिपोर्ट डिस्कस किया था, बट वो हमारा एक्सक्लूसिव सेशन नहीं था। बट इस वाले सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट कैसे निकालनी है। तो बेसिकली मेरा फोकस ये है आज के सेशंस का कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, सी बैकअप हमने ले लिया, रिस्टोर कर लिया, हमने इवेंट चेक कर लिया, लेकिन इसके बाद भी कई बार हम ऐसी सिचुएशन में आके फंस गए हैं कि नहीं हमें कोई रिपोर्टिंग लेवल पे भी कुछ चाहिए जिससे हम सामने वाले को दिखा पाए, क्लाइंट को बता पाए, एप्लीकेशन यूजर को बता पाए, या खुद भी देख पाए कि रिपोर्ट कैसे निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सबको SSMS आता है, उसके हम शॉर्ट फॉर्म पे भी जा सकते हैं और मैंने अपने में SSMS को यहाँ पे टैग कर दिया है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से खोल लेता हूँ, जब भी मुझे जरूरत होती है तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, राइट। तो SSMS ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है इंस्टेंसेस पे। इसके बाद यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो रिपोर्ट्स में आपके पास स्टैंडर्ड रिपोर्ट होती है, तो देयर इज अप टू 20 प्लस रिपोर्ट्स, आप खुद की रिपोर्ट भी बना सकते हैं। तो इसमें हर एक रिपोर्ट का एक अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है। तो जो हमें रिपोर्ट्स देखनी है, बेसिकली हम जब कहीं फंस गए हैं, जैसे हमने कहा कि नहीं मुझे टॉप सेशंस की रिपोर्ट देखनी है, टॉप कनेक्शंस की रिपोर्ट देखनी है, ट्रांजैक्शन वाई एज देखनी है, तो हर चीज का एक अपना सिग्निफिकेंस है, हर एक चीज की एक अपना अपना एक वैल्यू है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कहता है कि यार मुझे ना बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि CPU बहुत हाई जा रहा है डेटाबेस का, तो हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि भैया ऐसा तो नहीं है कोई हाई CPU वाली कोई क्वेरी ऐसी रन कर रही हो। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इस पर क्लिक करके और CPU वाली क्वेरी को आप यहाँ से निकाल सकते हो, वो क्वेरी जिसमें CPU ज्यादा खा रहा हो। तो डेटाबेस आपको अपने लेवल पे उसने जो रिपोर्टिंग वाला वो बना रखा है वो आपको दे देगा वो रिपोर्ट। तो इस केस में आप देखोगे परफॉर्मेंस टॉप क्वेरीज बाय टोटल CPU टाइम, मतलब एक क्वेरी को टोटल कितना, जैसे यहाँ पे 3 क्वेरी आ रही है, राइट। 1 2 3, सबसे ज्यादा टाइम किसको लगा, ये मिली सेकेंड्स में है। क्योंकि हम ये टेस्ट सर्वर है, इस पे इतना लोड नहीं है, तो इतना ग्राफिकल ऑर्डर में उतना ज्यादा डेटा आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक तौर पे हमें डेटा दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे टॉप क्वेरीज आ गई, कि हमने कौन कौन सी वो चलाए थे, क्वेरीज चल रही थी बैकग्राउंड में या चलाई हैं या देख रहे थे, वो सारी क्वेरीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ज्यादातर सिस्टम क्वेरीज हैं, सिस्टम DM OS होस्ट इन्फो, या फिर यहाँ पे क्या चल रहा है, सिलेक्ट लॉग पाथ। सो लॉग वाली क्वेरी चल रही है, इंडेक्सिंग वाली क्वेरी चल रही है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये करेक्टर इंडेक्स क्वेरी चल रही है। तो ये क्वेरी से हमने क्या देखा, टॉप क्वेरी जो CPU कंज्यूम कर रही थी उनका डेटा देख लिया। इसी तरह से अगर हमें रिपोर्ट्स के अंदर स्टैंडर्ड रिपोर्ट में अगर हमें
ट्रांजेक्शन बाई एज, इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी ट्रांजेक्शन है वो काफी दिन से चल रही है या काफी टाइम से चल रही है, तो एज के हिसाब से जो सबसे हाईएस्ट टाइम एज ट्रांजेक्शन है उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बहुत सिंपल करने के लिए सिंपल चलते हैं, एक एक से सारी रिपोर्ट डिस्कस करते हैं। सबसे अच्छा है यहाँ पे पहली रिपोर्ट है परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। इसमें आपको पूरा कंप्यूटर में कोई भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई इशू होगा तो यू विल गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो हमें परफॉर्मेंस काउंटर के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे मैंने सीपीयू की बात करी थी, तो यहाँ पे हमें मिनट के हिसाब से एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल गई सीपीयू की। देखो 2:48 पे ये इतना सीपीयू था, 39 पे इतना, 59 पे उतना हुआ, 3 बजे इतना हो गया। सो वी हैव एवरी मिनट सीपीयू काउंटर। तो जब हम कुछ काम नहीं कर रहे थे एसक्यूएल पे तो हमारा सीपीयू लिटिल डाउन था, लेकिन जब हमने कुछ किया, स्टार्ट किया 3 बजे से अभी सेशन स्टार्ट किया, तो वी विल स्टार्ट सेशन राइट 3 के बाद, तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा सीपीयू ऊपर चला गया। बट ये एसक्यूएल प्रोसेस में सेशन नहीं चल रहा है, एसक्यूएल में प्रोसेस नहीं चल रही है, लेकिन ये अदर प्रोसेस में सीपीयू जा रहा है। ये देख रहे हो यहाँ पे सिंबॉलिक ने दिखाया है कि ये आपका गोल्डन कलर है जो कुछ अदर प्रोसेस में सीपीयू कंज्यूम कर रहा है, लेकिन एसक्यूएल जो ब्लू कलर का है वो नीचे दिख रहा है, तो समवेयर वेरी स्मॉल कंजप्शन। सो समटाइम आपको ये डैशबोर्ड कई बार बहुत हेल्प करता है कि हमें क्या चीजें कितनी चल रही हैं वो सारी चीजें देखने के लिए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड है, इसमें आप करंट बेटिंग रिपोर्ट भी देख सकते हो। बट अभी हमारे सिस्टम पर कुछ भी नहीं चल रहा है तो इसलिए कोई बेटिंग रिपोर्ट नहीं आ रही है। अगर बेटिंग रिपोर्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है, अगर इन केस ऑफ हमारे पास मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं हमारे सिस्टम में, मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड है, तो इसमें हमें कई बार ऐसा होता है कई यूजर्स को वेट करना पड़ता है सिस्टम्स का। सिस्टम का मतलब या तो सीपीयू का, या फिर मेमोरी का, या फिर प्रोसेस का। अगर वो नहीं होती है तो वो उसके हिसाब से वो वेट करता है। तो यहाँ पे हमें वेटर दिख जाते हैं, कौन कितना वेट कर रहा है, कौन एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन रनेबल है, कौन रनिंग है, कौन आइडियल है, कौन स्लीपिंग है। मैंने बताया था ना ये स्टेट्स होती हैं आपके ट्रांजेक्शन की, ठीक है। उसके अलावा आप हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, वेट्स देख सकते हैं, आईओ स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, लैचेस देख सकते हैं। तो दिस डैशबोर्ड गिव यू एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन टू चेक विथ, बिकॉज आप अगर क्वेरी चलाओगे तो आपको मल्टीपल क्वेरीज के साथ में जाना पड़ेगा, बहुत सारी क्वेरी को चेक करना पड़ेगा, उसके केस में आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा। सो दिस विल गिव यू अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट, अ टेक्निकल परफॉर्मेंस काइंड ऑफ डैशबोर्ड, ठीक है। इसके अलावा इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ यूजर रिक्वेस्ट हैं, यूजर सेशंस कितने हैं। सो सी दिस वी हैव एक यूजर है केवल, बट सेशन कितने हैं, 8। 8 का मतलब देखो कैसे सेशन हो रहे हैं, 3-4 तो ये खुले हैं, 1-2-3 सेशन तो ये खुले हैं, इसमें अपने आपस में कनेक्ट है, ये 2 सेशन की तरह काम करता है। तो ऐसे इस तरह से 8 सेशन इसमें है। उसमें कैश हिट रेशियो मतलब जो इसके अंदर की जो मेमोरी होती है ना एसक्यूएल की मेमोरी, उसका कितना साइज हो रखा है, वेट टाइम क्या है इन द मिली सेकेंड्स, सीपीयू टाइम कितना है 18 सेकेंड, एक यूजर के हिसाब से उन्होंने डेटा दे दिया। अगर आप उन पर फर्दर भी क्लिक करोगे तो आपको इसका फर्दर डेटा भी आपको मिल जाएगा। तो ये बफर आईओ रिपोर्ट भी यहाँ पे दिखा रही है कि कौन से में कौन सा सेशन चल रहा है। सो समटाइम क्या होता है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, हम भूल जाते हैं कि यार कौन सी क्वेरी चलाएं क्या करें, तो यू विल गेट दिस डिटेल फ्रॉम द सिंपली परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। इसके अलावा परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में आप एक चीज और नोटिस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप फर्दर हाइपरलिंक को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें जैसे आपको वेट स्टेट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, लैचेस की चाहिए, सीपीयू चाहिए, एक्सपेंसिव क्वेरी बाय सीपीयू चाहिए, लॉजिकल रीड्स, लॉजिकल राइट्स, ड्यूरेशन, फिजिकल रीड्स, सीएलआर टाइम। सो दीज इंफॉर्मेशन यू कैन आल्सो गेट, मतलब ये वही रिपोर्ट्स हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, बट इस पे हाइपरलिंक कर दिया, स्पेसिफिक आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि इसमें सीपीयू की रिपोर्ट आ रही है, जैसे कि हमने देखा था ना सीपीयू की रिपोर्ट, तो यहाँ पे आ रही है सीपीयू की रिपोर्ट, जैसे ये रखा ना, टॉप क्वेरीज बाय टोटल सीपीयू टाइम, है ना। तो यहाँ पे जैसे हमें रीड राइट की रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे ये लिखा है, देखो यहाँ पे होगा कहीं, ये रहा, तो क्वेरीज बाय टोटल आईओ, क्वेरीज बाय एवरेज आईओ, आईओ माने रीड राइट, इनपुट एंड आउटपुट। सो आईओ स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है यहाँ पर, लॉजिकल रीड्स दिख रही है। सो यू विल गॉट ऑलमोस्ट
एवरी कनेक्शन रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। अब ये डैशबोर्ड हमने देख तो लिया, लेकिन अब हम इसको कैसे इस्तेमाल करें, इसको हम आगे कैसे भेजें या इसको कैसे यूटिलाइज करें, तो इसमें ऑप्शन होता है आपके पास प्रिंट करने का। आप सिंपली इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो आप जब प्रिंट कर सकते हैं तो यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस। जनरली सर्वर में हमारे पास ऑप्शन होता है इसको हम पीडीएफ फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसका एक प्लगइन होता है, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है, किसी किस में नहीं होता है, लेकिन हम इसमें कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो प्रिंट करके ये रिपोर्ट को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इसमें दूसरा सेक्शन इसकी रिपोर्ट में आपके पास एक और होता है जिसको हम सर्वर डैशबोर्ड बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या है सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन, क्या है सर्वर का नाम, क्या है उसमें कॉलिजन क्या है। सो विल गेट ऑल द डिटेल। वैसे इसमें कहा कि नंबर ऑफ इसका सर्वर का सेटअप कब हुआ, 13 मार्च। सर्वर का इंस्टेंस नेम क्या है, सर्वर का वर्जन क्या है, एडिशन क्या है, एजेंट जॉब कोई है कि नहीं है। सो दिस डैशबोर्ड आल्सो गिव यू एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन which is difficult to get by the queries। कई बार क्या होता है मल्टीपल क्वेरीज चलाओ, इस लेवल की इंफॉर्मेशन हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें ये सारी सारी जो मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है जो एक सर्टेन यूजर को चाहिए वो आप देख सकते हो। जैसे इसमें कॉलिजन्स आ गया, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कॉलिजन्स बताए थे कि इसका क्या इम्पैक्ट है। जैसे यहाँ पे हम केस सेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव, एसेंस सेंसिटिव कॉलिजन यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, याद है आप लोग को, CIOAS, केस इनसेंसिटिव, एसेंट सेंसिटिव। ठीक है, तो क्लस्टर है कि नहीं है, क्लस्टर है कि नहीं है, इंस्टॉल्ड है इसमें फुल टेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी यस है कि नहीं, प्रोसेसर कितने हैं, 4 हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ इसमें कोई ब्लॉक्ड ट्रांजेक्शन तो नहीं है, डेडिकेटेड कनेक्टेड लॉगिन कितने हैं, ट्रेस रनिंग है कि नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन यू विल गेट। सो ऑलमोस्ट जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। उसके बाद इसमें हम एक और चीज मिस करते हैं, कई बार हमें याद नहीं रहता कि यार हमारा मेल कॉन्फ़िगर है कि नहीं है, फिर हम क्वेरी ढूंढते हैं यार मेल कॉन्फ़िगर है कि नहीं चेक करना है। तो यहाँ पे रन वैल्यू इसकी 1 है, इसका मतलब इसमें मेल इसका अनेबल है। और एजेंट एक्सपी का मतलब होता है एजेंट सर्विसेज अनेबल हैं। इसका बाय डिफॉल्ट ये अगर डिसेबल्ड होती है तो एजेंट दिखता है अनेबल, लेकिन हम चला नहीं पाते। तो ये सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हम सर्वर डैशबोर्ड से निकाल सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ है, और इसको मैंने बताया इसका आप प्रिंट भी ले सकते हो। अगर आप किसी केस में प्रिंट लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्निपर से, या जो भी आपकी अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग है जिससे भी आप लेना चाहो। ठीक है, so server dashboard will really helpful in place of running the queries here and there and multiple queries. So server dashboard provide a multiple result on single click. ठीक है, सो सर्वर डैशबोर्ड हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि हमारे सर्वर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है। बेसिकली ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें आए दिन जरूरत पड़ती है और हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मेल सर्वर की मैंने बताया, मैक डिग्री ऑफ पैरेललिज्म क्या है, मिनिमम मेमोरी क्या सेट कर रखी है, रिमोट लॉगिन टाइम आउट क्या सेट कर रखा है। डिफॉल्ट वैल्यू 20 होती है लेकिन हमने इसमें 10 कर रखा है। सो एडवांस ऑप्शन अनेबल कर रखा है। ठीक है, एक्टिव सेशंस 8 हैं, सॉरी 1 है, एक्टिव ट्रांजेक्शंस 8 हैं। सो यू विल गेट कितने एक्टिव डेटाबेसेस हैं, 8 हैं इसमें टोटल ऑल टुगेदर इंक्लूडिंग सिस्टम डेटाबेस। टोटल मेमोरी क्या है इसमें, जैसे इसमें कितनी मेमोरी है केबी में दिखा रहा है, तो ये 8 GB मेमोरी है। ठीक है, आइडियल सेशन 6 पड़े हुए हैं, ब्लॉक सेशन तो नहीं है कोई, ट्रेसेस रनिंग है, सीपीयू का क्या स्टेटस है, लॉजिकल। सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद सर्वर टैब। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके अलावा स्टैंडर्ड रिपोर्ट में एक और है, आप यहाँ पे बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, जो इंफॉर्मेशन आप कई बार इंटरव्यूअर पूछते हैं कि आप ये बताओ कि अगर आपके किसी ने आपके कंप्यूटर में आपके डेटाबेस के अंदर किसी ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं स्कीमा रिलेटेड, तो आप वहां से कौन सी रिपोर्ट से देख सकते हैं, स्कीमा चेंजेस ट्री से। स्कीमा का मतलब किसी ने टेबल का कुछ चेंज कर दिया है या किसी ने कुछ ऐसी चीज कर दी है जिसमें ऑल्टर हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये चलती रहती है, ड्रॉप इंटरनली कुछ चल रही है, तो इंटरनली बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ स्कीमा चेंज में क्या मिलेगा। अब मेरे पास कोई टेबल है, राइट, मैं इसमें गया, डिजाइन में गया, डिजाइन में मैंने क्या क्या कर दिया, यहाँ पे एक कॉलम और डाल दिया, डेट। ठीक है, और इसकी हमने इसकी कॉलम ले ली, इसकी वैल्यू क्या ले ली मैंने, डेट टाइम। ठीक है, नल अलाउ नहीं है इसमें, मैंने कहा कि इसमें मेरे को डिफॉल्ट
वैल्यू मैंने क्या डाल दी, गेट डेट। अब मैंने इस टेबल पर कुछ 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 चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमसे कोई पूछ लेता है कि यार क्या हुआ इसमें, मतलब किसने वैल्यू चेंज कर दी, मेरी टेबल चलते चलते प्रॉब्लम कर गई। तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, आप देखोगे, आप जाके देखोगे यार स्कीमा चेंज में तो यार ये रिजल्ट दिखा रहा है, इस बंदे ने ये बिल्ड वर्जन करके कोई टेबल है, ये वाला डेटाबेस है, यूजर डिफाइन टेबल के अंदर इसने ऑल्टर कर दिया। कब कर दिया, 15:21 पे। किसने करा, ये वाले यूजर ने करा। तो आप आराम से पकड़ लोगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीमा चेंज वाला कॉन्सेप्ट है। अगर कोई ने टेबल में चेंज कर दिया या कुछ चेंज हो गया डीडीएल में, डीडीएल लेवल पे कोई चेंज हो गया, तो यू विल गेट फ्रॉम हियर। ठीक है, ठीक है। अब तुम लोगों के लिए एक्टिविटी ये है कि इसमें दो दो एंट्री क्यों आ रही है ये सर्च करना, एक सिंगल एंट्री क्यों नहीं आ रही है, दो आ रही है ये दिखाना। नहीं तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना या मुझे पूछना नेक्स्ट क्लास में, तो आई विल लेट यू नो। ठीक है, स्कीमा चेंज के अंदर, इसके अंदर मेमोरी कंजप्शन भी एक बहुत अच्छा डैशबोर्ड है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी की चीजें ठीक है, आप अगर इंडिविजुअली जाना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। बाकी ट्रांजेक्शन लॉग शिपिंग आपका अगर कॉन्फ़िगर है तो आप यहाँ से भी ट्रांजेक्शन लॉग शिपिंग स्टेटस देख सकते हो। आपको कहीं अलग से नहीं जाना, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गए इंस्टेंस लेवल रिपोर्ट्स, जिसमें हम लोग लॉग काउंट दे सकते हैं, ब्लॉक ट्रांजेक्शंस काउंट देख सकते हैं, टॉप कनेक्शंस देख सकते हैं, डॉर्मेटेड सेशंस देख सकते हैं, टॉप सेशंस, ऑल सेशन, टॉप कर्सर, ऑल कर्सर, ब्लॉकिंग ट्रांजेक्शंस, मेमोरी कंजप्शन। मेमोरी का मतलब रैम का कितना कंजप्शन है, मेम का क्या स्टेटस है, रैम का सॉरी, तो रैम अभी कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये अलग अलग प्रोसेस में कौन कौन सी मेमोरीज को यूटिलाइज कर रहा है। तो ये बफर पेज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें अलग अलग मेमोरी को जो कंज्यूम कर रहा है वो यहाँ से निकाल पा रहे हैं। ये होता है BPD, बफर पेज डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये आपकी मेमोरी के अंदर जो पेजेस होते हैं, शायद मैंने एक बार बताया था आप लोगों को, जो डर्टी पेज होते हैं वो जब चेक पॉइंट चलता है तो डर्टी पेजेस को वो उठा के डिस्क पर राइट कर देता है चेक पॉइंट। तो इसमें अभी 57 डर्टी पेजेस हैं, इतने लैचेस हैं। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे लेचेस डर्टी पेजेस, देन वी कवर दिस पॉइंट आल्सो। बट अभी के लिए हम ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि मेमोरी कंजप्शन को हम स्टैंडर्ड रिपोर्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। और पेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, 60 है। PLE एज नेम सजेस्ट, पेज की लाइफ कितनी है, मतलब वो मेमोरी के अंदर कितनी देर स्टे कर रहा है, वो है 60 सेकेंड। सो जितनी कम पीएलई वैल्यू होगी उतना बुरा परफॉर्मेंस होगा डेटाबेस का। ये रिवर्सली प्रोपोर्शनेट है इसके साथ, मतलब जितना ज्यादा पीएलई होगा, जितनी देर तक पेज मेमोरी में स्टे करेगा, उतनी जल्दी यूजर को डेटा मिलेगा। क्योंकि पेज अगर डिस्क से आएगा तो सब जानते हैं डिस्क परफॉर्मेंस और मेमोरी परफॉर्मेंस में 1000 गुने का फर्क होता है। डिस्क 1000 गुना स्लो होती है और मेमोरी उससे 1000 गुना फास्ट होती है। तो इसीलिए अगर पीएलई वैल्यू नीचे गिर रही है तो इसका मतलब परफॉर्मेंस का इशू कस्टमर आपको कर सकता है। तो मेक श्योर कि ये पीएलई वैल्यू हम कैसे मेंटेन करेंगे, ध्यान रखना। ये वाला टॉपिक है, कोई लिख लो इसको या कमेंट में डाल देना। पीएलयू पे हम एक वीडियो बनाएंगे, पीएलयू के बारे में बात करेंगे। इट्स टेक अ 10-20 मिनट टू कवर दिस। कैसे पीएलयू को सेट कर सकते हैं, कैसे पीएलयू को हम इंप्रूव कर सकते हैं, और क्या स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दिस विल बी अ बेस्ट प्रैक्टिस वी विल फॉलो इन द सम अदर वीडियोस। ठीक है गाइस, चलो। इसके बाद हम डेटाबेस लेवल पे भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड रिपोर्ट हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं एसक्यूएल लेवल पे। तो डिस्क यूजेस, इस डेटाबेस में डिस्क के क्या यूजेस हैं, डिस्क क्लासिफिकेशंस क्या हैं, तो डेटा क्लासिफिकेशंस वाइज भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो ये कई बार रिपोर्ट हम ऑडिट पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो डेटा हमारा सेंसिटिव है, क्लासिफाइड डेटा है, तो डेटा का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ एज एन डीबीए। जैसे बहुत सारे यूरोप हैं, या आप देखते हो जीडीपीआर रूल चलता है यूरोप में। तो यूरोप में जीडीपीआर चलता है, तो हमें डेटा रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर हम उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इट विल बी अ ग्लिच, इट विल बी अ डेटा प्राइवेसी इश्यूज। कौन सा डेटा है जो यूजर देख सकता है, कौन सा डेटा है जो नहीं देख सकता है, कौन सा डेटा है जिस पर मास्किंग होनी चाहिए, दिस थिंग्स विल बी कैटेगराइज्ड एंड क्लासिफाइड। सो ये डेटा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ जी, मैं पूछ रहा था जीडीपीआर रूल क्या होता है मतलब।
जैसे अलग अलग कंट्री के अपने डेटा 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 के जो रूल्स होते हैं डेटा के लिए, तो जैसे यूरोप में जीडीपीआर चलता है, अमेरिका में शायद कुछ और चलता है। तो देयर इज अ डेटा डेटा क्लासिफिकेशन रूल्स, डेटा को कैसे रखना है, डेटा सिक्योरिटी कैसे रखना है, डेटा कंप्लाइंस क्या होता है, डेटा का क्लासिफिकेशन क्या था, कौन सा डेटा है जो आप शेयर कर सकते हो, तो इट इज कम अंडर द डेटा क्लासिफिकेशन रूल। डेटा प्राइवेसी, डेटा क्लासिफिकेशन, सो डेटा प्राइवेसी इज ऑल्सो द स्पेशल कंसर्न, क्योंकि हम सारा डेटा यहाँ रख रहे हैं। सो आप देखोगे ना, सबसे पहले आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो ना, तो आपको सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, डेटा प्राइवेसी, प्राइमरी लिख दिया मैंने, प्राइवेसी। सो यू विल गेट दिस सर्टिफिकेशन बिकॉज आप इसके बिना काम नहीं कर सकते। तो हर एक कंट्री का अपना एक डेटा प्राइवेसी रूल होता है, तो हर एक कंट्री वाइज इसमें काम होता है कि डेटा में फिजिकल सिक्योरिटी कैसे करना है, लॉजिकल सिक्योरिटी कैसे करना है, डेटा प्राइवेसी, डेटा क्लासिफिकेशन से सारी इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। एज एन डीबीए यू शुड नो हाउ इट्स वर्क फॉर यू, क्योंकि देखो अलग अलग कंट्री के अलग अलग होते हैं। So there is a multiple rules. So you can see if we can get some website data protection legislation announcement. So हर एक कंट्री अपना अपना रूल फॉलो करता है, तो वो रूल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो आप उसके रूल के हिसाब से, उनकी प्राइवेसी के हिसाब से आपको काम करना होगा। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा, ये देखो जैसे न्यू एससीसी ईयू क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स इन 2021 जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर यूरोप कंट्रीज। ऐसे चाइना में जीडीपीआर चलता है, चाइना आंसर। सो स्टैंडर्ड कम्युनिटी फॉर द नेशनल पीपल कांग्रेस पब्लिश द ड्राफ्ट फॉर द पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ, PIPL. So there is a multiple data privacy law. UK में क्या चलता है, डेटा प्रोटेक्ट एक्ट, DPA, एंड हियर क्या चलता है, न्यू प्रोटेक्शन लॉ कमिंग इनटू द फोर्स इन 2000, नंबर प्रोटेक्शन, यहाँ चलता है लाई जनरल, ये LGPD रूल्स। सो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, बट इट इज डेटा प्रोटेक्शन का मतलब होता है उनके यहाँ अलग अलग रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से हमें उसको यूज करना है, उसको फॉलो करना है। अगर हम उससे डाइवर्ट होते हैं तो कई बार वो हमारे लिए कंपनी के लिए एज एन डीबीए, एज एन कंपनी आपको पनिशमेंट इस पे मिल सकती है, कई बार लोगों की जॉब चली जाती है इसमें। तो ऑस्ट्रेलिया के केस में रूल कौन सा चलता है, ACC ACCC, मतलब इसका मतलब होता है ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशंस। तो ये इनका रूल होता है, एक होता है डेटा कैरेक्टर इम्प्लीमेंटर एक्ट। सो देयर इज अ मल्टीपल डेटा प्राइवेसी। सो यूके में क्या चलता है, यूएस में CPRA, ठीक है। So there is a multiple rule and you can say what we can say a portfolio or the set of rules for the data for different countries, they have a different name for the data privacy data set of rules, ठीक है। तो ये हो गया। तो यूरोपियन यूनियन कौन सा रूल चलाती है, CCPA चलता है किसी में, कई जगह GDPR चलता है, तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रूल फॉलो होते हैं। सो इसके इसके चलते हमें कई बार डेटा का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। डेटा का क्लासिफिकेशन अगर हम चाहें तो अपनी टेबल लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। तो कई बार लोगों को नहीं पता होता है कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, इवन दो IT में कई लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, बट दे आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट। बट हमारे केस में हमारे पास दो तरह के स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स होते हैं, एक इंस्टेंस लेवल रिपोर्ट और एक डेटाबेस लेवल रिपोर्ट, जो कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बिना क्वेरी चलाए दे देती है। उससे क्या हमारा टाइम बच जाता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें आसानी से मिल जाती है। डिस्क यूजेस एज नेम सजेस्ट, ये हमें बताएगा किस डेटाबेस पे क्या कितना डिस्क यूजेस है, कौन सी डिस्क में क्या क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्सिंग, और ये बेसिकली हमें लॉजिकल लॉजिकल क्या बता रहा है, डिस्क यूजेस लॉजिकल। फिजिकल तो हम देख लेते हैं, तो लॉजिकल भी देखने के लिए हमारे पास ये रिपोर्ट है, जिसमें हम देख सकते हैं टोटल रिवर्स स्पेस है 23 MB, डेटा फाइल स्पेस है 21 MB, ट्रांजेक्शन लॉग स्पेस है 2 MB। उसके अंदर भी बता रहा है कि इंडेक्स का साइज इतना है, इसका साइज अनअलोकेटेड साइज इतना है, डेटा इतना है, अनयूज्ड साइज इतना है। अनअलोकेटेड साइज मतलब ये फ्री स्पेस है विद इन द डेटा फाइल, ठीक है। अब इसमें ये फिजिकल इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, यहाँ पे लॉजिकल डिटेल दे दिया, यहाँ पे फिजिकल डेटा रिपोर्ट दे दी। सो कई बार क्या होता है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी रिपोर्ट से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, जो आपको
क्वेरी चला के नहीं ढूंढना पड़ेगा। ये आपको अगर क्वेरी नहीं भी आती है, सो यू विल गेट इजीली इंफॉर्मेशन फॉर एनी ऑफ द थिंग्स। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। और यहाँ के लिए आपको कोई भी अलग से एफर्ट नहीं करना है, जस्ट जाना है, स्टैंडर्ड रिपोर्ट फॉलो करना है, जो रिपोर्ट की आपकी रिक्वायरमेंट है यू कैन फॉलो। सो इंडेक्स यूजेस स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हो। सो ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडेक्सिंग, व्हाट इज पार्टीशनिंग, सो दैट इज ओके। सो अभी आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग रखना है कि वी हैव अ ample of options where we can get the standard report on instance level and also a database level। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप इंस्टेंस लेवल पर रिपोर्टिंग कर सकते हो और डेटाबेस लेवल पर भी रिपोर्टिंग निकाल सकते हो। सो ये आपके लिए एक मतलब इन न्यूअर वर्जन यू हैव अ लेटेस्ट लॉट ऑफ रिपोर्ट्स। इसकी वजह से आप बहुत सारी चीजें बिना क्वेरी चलाए निकाल सकते हो सिंगल क्लिक में। एंड इट इज वेरी लाइट वेटेड, इट इज नॉट टेक अ मच रिसोर्स फॉर योर कंप्यूटर टू टेक द रिपोर्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि कई क्वेरी ऐसी होती है जो आपका डेटा निकालने में बहुत टाइम लेता है। अब इसमें डेटा लाइट वेट क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी हमने आपको स्टार्ट स्टॉप प्रोसीजर बताया था, शायद सब लोगों को याद होगा, अगर नहीं में कोई बात नहीं। वो क्या होता है, जो हमारे डीएमएल और डीएमएफ होते हैं, जो मैंने बताया था ना, डेटा 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 डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा नहीं मॉडिफाइड, नहीं 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 नहीं, डीएमएफ और वो बताया था ना मैं आपको, डीएमबीज। किसी को याद नहीं है ना? इसमें कुछ सिस्टम स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं, सिस्टम प्रोफाइल्स होती हैं, सिस्टम टेबल्स होती हैं, जिसमें डेटा सेव होता रहता है, जिसको आप कहते हो ऑडिटिंग डेटा, या जिसको आप कहते हो डिस्क लेवल का डेटा, जो भी परफॉर्मेंस डेटा है वो सेव करता रहता है। तो वो डेटा बेसिकली उन 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 डीएमएफ और डीएमबी से उठाता है, और वो डीएमबी हम ना चलाएं, वो डायरेक्टली हमें इस फॉर्म में मिल जाता है। और अगर आप हाँ वो डेटाबेस लेवल स्कीमा चेंज है ये, वो इंस्टेंस में भी तो जितने भी डेटाबेस हैं सबका आएगा, और डेटाबेस लेवल पर रिपोर्ट चलाएंगे तो उस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही एंट्री आई है, एडवांचर वर्क्स में एक ही एंट्री आई है। बिल्ड वर्जन में भी मैंने कुछ चेंज किया था, देखो कुछ डीएलएल ऑपरेशन किए थे, ठीक है। ठीक है, सो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग रिपोर्ट के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई और डिटेल जानना हो और इसको और इंटरेस्टिंग करना हो तो आप कमेंट में हमें बता देना, यू कैन जस्ट कंफर्म। ठीक है।